इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक अमीर आदमी के पास कितनी इनकम सोर्सेज होती हैं। यानी कि कोई भी ऐसा आदमी जो खुद से अमीर बनाओ विदाउट एनीवन्स हेल्प, उसके पास कितनी इनकम सोर्सेज होनी चाहिए। अच्छा, तो कहा जाता है कि कोई भी मिलियनेयर जो है उसके पास तकरीबन 7 इनकम सोर्सेज के तरीके होते हैं। पहली तो उसकी हो गई अर्न इनकम, जो कि वो खुद कमाता है, यानी कि वो जॉब करता है कहीं पे और उसके बाद वो इनकम कमाता है, तो वो उसकी हम लोग अर्न इनकम कहेंगे। सेकंड उसकी इनकम होती है प्रॉफिट इनकम, यानी कि अगर वो बंदा कोई चीज़ बेचता है किसी को तो उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो उसकी प्रॉफिट इनकम हो गई। थर्ड होती है उसकी इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, इस नाम में हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है कि इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये कि अगर इस्लामिक बैंकिंग की तरह बात करें तो हमारे पास इंटरेस्ट का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। तो खैर हम लोग उसको अगर नहीं भी खातिर में लाते तो भी हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है, वहाँ पे भी इंटरेस्ट का ऑप्शन है हमारे पास। तो इंटरेस्ट का तो आपको पता ही क्या है कि आप कहीं भी पैसा रखवाते हो अपना, एंड देन उसके ऊपर आपको तकरीबन 5% से लेके 20% तक जो भी जितना इंटरेस्ट मिलता है, या अगर आप इन्वेस्टर बन जाओ किसी के स्टार्टअप के अंदर तो भी आपको इंटरेस्ट इनकम जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। फिर आपके पास फोर्थ इनकम की सोर्स होती है डिविडेंड इनकम। अच्छा, डिविडेंड इनकम ये होती है कि आपने किसी भी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट किया है तो जो स्टॉक्स हैं उसकी अगर कीमत टोटल जो है वो 100 रुपये का एक स्टॉक है और वो 2 रुपये दे रहा है आपको साल के एंड में, या तो यानी कि 2% या 3% जो आपको वो स्टॉक दे रहा है। तो अगर आपके पास उसके 1000 हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितने हो गए आपको, जो टोटल जो अमाउंट होगी वो 2000 रुपये यानी कि आपको मिलेगा साल के एंड में। ये डिविडेंड इनकम होती है। इस तरह मेजॉरिटी लोगों के पास मतलब बहुत से स्टॉक्स होते हैं अवेलेबल, यानी कि लोग लाख 2-2 लाख स्टॉक्स लेके रखते हैं और उनमें अगर उनको इनकम जो मिल रही है वो तकरीबन डिविडेंड इनकम, यानी कि 100 रुपये के स्टॉक के ऊपर अगर उन्हें 8 रुपये मिल रहे हैं साल के एंड में, तो फिर वो 8 को मल्टीप्लाई कर लें आप लाख से, तो 8 लाख रुपये उनको डिविडेंड इनकम मिलेगी इसकी। मुकेश अंबानी और वगैरह जो इस तरह के अमीर लोग हैं वो अपनी कंपनी से कोई भी पैसा नहीं लेते, वो सिर्फ डिविडेंड के ऊपर करते हैं। यानी कि मुकेश अंबानी के पास जो 70% स्टॉक्स हैं अपनी कंपनी के, वो 17% स्टॉक्स का, यानी कि हम लोग समझ लें जो लास्ट 2018 की फिगर्स थी कि उसके पास तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स थे, एंड उसकी डिविडेंड आप लगा लें तो उसकी टोटल जो इनकम बन रही थी साल की वो तकरीबन बन रही थी 170 या 180 करोड़। तो इस तरीके से होता है डिविडेंड इनकम आपका। अच्छा, रेंटल इनकम जो है वो फिर हमारे पास आती है 5th नंबर के ऊपर, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो है वो जैसे आपने अगर कि अपना फ्लैट जो है वो कहीं पर रेंट पे दे दिया है तो वो रेंटल इनकम हो गई आपकी, या फिर आपने गाड़ी अपनी रेंट पे दे दी है तो वो आपकी रेंटल इनकम हो गई। मतलब कोई भी ऐसा एसेट जो कि आप किसी और को दे देते हो ताकि वो उससे यूज़ करे और आपको उसके पैसे दे, तो हम लोग उसको रेंटल इनकम कहते हैं। फिर हमारे पास होता है 6ठे नंबर के ऊपर कैपिटल गेन्स, यानी कि आपने कोई एसेट ख़रीदा, ठीक है, और उसकी आपने लिया था 4 लाख रुपए का, अब उसकी प्राइस हो गई है 6 लाख रुपए। तो जो कैपिटल गेन आपका है, यानी कि उसके ऊपर टोटल आपको अमाउंट कितनी मिली वो है 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए जो है वो आपकी इनकम सोर्स में के अंदर शामिल होगा, यानी कि वो कैपिटल गेन है आपका टोटल। फिर आपकी होती है रॉयल्टी इनकम। जब रॉयल्टी इनकम के ऊपर ये होता है कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, कोई भी आप चीज़ बना लो, यानी कि जैसे एक बुक आपने पब्लिश की है, ठीक है, अब बुक के ऊपर ये कि 70% आपको रॉयल्टी मिल रही है हर बुक के ऊपर, और एक बुक जो है वो 100 रुपये की है, तो 70 रुपये आपको एक बुक के ऊपर मिल रहे हैं। हम लोग ये सपोज करते हैं कि आपकी 1 लाख बुक्स जो हैं मार्केट के अंदर सेल हुई हैं, ठीक है। 1 लाख बुक सेल होने का मतलब है कि 70 को आप मल्टीप्लाई करो 1 लाख से तो आपको 70 लाख रुपए उस किताब से मिलेंगे। इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम।
अच्छा, इसके पीछे भी एक बिजनेस प्लान होता है। मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि आपको एवरग्रीन प्रोडक्ट बनानी चाहिए ताकि आपकी रॉयल्टी इनकम जो है वो बढ़ती रहे। बहुत से लोग यानी कि ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि अभी तक मार्केट के अंदर चल रही हैं, तो उसकी जो रॉयल्टी होती है उससे वो कमाते रहते हैं। जैसे हैरी पॉटर की बुक्स हैं, अब हैरी पॉटर की जो भी रॉयल्टी बुक है, जो भी अभी ख़रीदेगा, क्योंकि वो पब्लिश होती जा रही है ना हर साल, अब जो भी वो बुक ख़रीदता है उसकी रॉयल्टी इनकम जो है वो जाती है जो हैरी पॉटर का ऑथर है उसको। इसी तरीके से हमारे पास और बहुत से सॉफ्टवेयर हो गए, प्रोग्राम्स हो गए जिनकी रॉयल्टी इनकम मिलती रहती है। तो ये हमारी टोटल 7 सोर्सेज इनकम है। यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पास ये 7 इनकम सोर्सेज होना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब आपको ये सोचना है कि आप अपने इनकम सोर्सेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको कौन कौन से आइडियाज़ के ऊपर काम करना है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और मल्टीपल पैसिव इनकम की सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे इस वीडियोस के ऊपर इनके ऊपर बात करेंगे। जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।